अस्सलामुअलैकुम, आई एम हसन ज़ाकिर। आई विल टीच केमिस्ट्री फॉर 10 क्लास। तो आज साइंसदान के बारे में पढ़ेंगे। लिमिटेशन पढ़ ली थी हमने जिनकी ब्रॉन्स्टेन थ्योरी की। आज हम बात करेंगे लीवस थ्योरी का कॉन्सेप्ट क्या था, उन्होंने कैसे बताया कि एसिड क्या है और बेस क्या है। तो अकॉर्डिंग टू द लीवस एसिड, अ सब्सटेंस इज सेड टू बी अ लीवस एसिड इफ इट एक्सेप्ट द लॉन्ग पेयर फ्रॉम द बेस। ये याद रखिएगा, ये उसका स्टेटमेंट था। स्टेटमेंट क्या कह रहा है, अगर कोई सब्सटेंस एसिड है तो वो क्या करेगा, एक लॉन्ग पेयर को एक्सेप्ट करेगा। किससे? फ्रॉम द बेस से। अगर कोई मटेरियल लॉन्ग पेयर को एक्सेप्ट करता है सब्सटेंस, वो आपका बेस है, सॉरी वो आपका एसिड है। और जो डोनेट करेगा लॉन्ग पेयर, वो आपका क्या है, वो आपका बेस है। ठीक है। अगर हम बात करें फॉर एग्जाम्पल के तौर पे लॉन्ग पेयर मतलब इलेक्ट्रॉनिक पेयर, इलेक्ट्रॉन का जोड़ा, दो इलेक्ट्रॉन। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपना एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं लीवस का कॉन्सेप्ट। लीवस के कॉन्सेप्ट के मुताबिक अगर एक मटेरियल जो कि अपना लॉन्ग पेयर एक्सेप्ट करेगा वो आपका एसिड है, और जो डोनेट करेगा वो आपका बेस है। NH3 क्या है? NH3 के अंदर एक लॉन्ग पेयर होता है, क्योंकि NH3 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको ऑलरेडी पता है। NH3 के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन वो क्या करा होता है, कोवलेंट बॉन्ड बना लेता है H के साथ मिलाप करके, जबकि उसका एक इलेक्ट्रॉन का पेयर बाकी रह जाता है। अब वो इलेक्ट्रॉन का पेयर किसी दूसरे मॉलिक्यूल को क्या करेगा, वो डोनेट कर देगा, और वो क्या बना लेगा, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करेगा। तो अपना एक लॉन्ग पेयर उसने NH3 ने क्या करा, डोनेट कर दिया। और एक्सेप्टर कौन था? ब्रोमीन, BF3। तो BF3 ने क्या करा, उस इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट किया। आपको पता है लीवस के अकॉर्डिंग जो सब्सटेंस एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन पेयर को, वो क्या कहलाता है, वो आपका एसिड होगा। जो डोनेट करेगा वो बेस है। इसका मतलब क्या है, अमोनिया आपका बेस है। यानी यहाँ पे क्लियर होता है बेसिसिटी ऑफ अमोनिया। पहले बात करी थी, लिमिटेशंस की बात होती गई उन साइंसदानों के जिसमें क्लियर नहीं हो रहा था कि अमोनिया बेस है या नहीं है। तो यहाँ पे क्लियर हो गया, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने वाला क्या होता है, वो बेस होता है। और जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होता है वो क्या कहलाएगा, वो आपका एसिड कहलाएगा। तो यहाँ पे क्लियर होता है अमोनिया क्या है, वो बेस है, और आपका BF3 क्या है, वो एसिड है। तो यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, ये भी कोवलेंट बॉन्ड BF के दरमियान, और ये भी आपका BF के दरमियान कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। बीच में ये एरो शो कर रहा है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। NH3 H के साथ कोवलेंट बॉन्ड, ये कोवलेंट बॉन्ड और ये आपका कोवलेंट बॉन्ड। बट ये क्या हुआ, ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट कर कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म कर दिया। तो ये क्लियर हो रहा है लीवस का कॉन्सेप्ट। तो आई होप कि आपका लीवस का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। जस्टिफाई इतना आसान है, मुश्किल नहीं है, बहुत सिंपल सा है। जस्ट उसने स्टेटमेंट में आपने ये बताया था कि जो सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर लेगा, सब्सटेंस एक्सेप्ट करेगा, वो आपका एसिड होगा। NH3 क्या रहा है, डोनेट कर रहा है, तो वो डोनर है, इसका मतलब है वो बेस है। और जो BF3 एक्सेप्ट कर रहा है, इसका मतलब है वो क्या है, वो आपका एसिड है। तो आई होप कि आपके तीनों समझ में आए होंगे। तीनों को समराइज करें एसिड और बेस के हिसाब से, तो सिंपल सा है। एसिड बेस के डेफिनेशन में आपको प्रीवियस वीडियोस में बताई है, सो टेस्ट, बीटा टेस्ट। दैन उसके बाद साइंसदान नंबर 1 कौन थे, आर्हीनियस थे, वो मैंने आपको बताया। जो हाइड्रोजन आयन डोनेट करेगा वाटर के अंदर, उसने कहा था स्टेटमेंट के मुताबिक वो क्या है, वो एसिड है। जो OH आयन को डोनेट करेगा वो बेस है। लिमिटेशंस आती गई उसके बाद साइंसदान आए, ब्रॉन्स्टेन थे, उन्होंने क्लियरली बताया जो हाइड्रोजन प्रोटॉन डोनेट करेगा इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन आयन, जो प्रोटॉन डोनेट करेगा वो एसिड है, जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा वो आपका बेस है। ये था ब्रॉन्स्टेन का स्टेटमेंट। उसकी लिमिटेशन भी आती गई, वो भी आपको मैंने बता दी है। उसके बाद लीवस का कॉन्सेप्ट था, उन्होंने क्या कहा, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन पेयर को, वो आपका एसिड है। जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा वो आपका क्या है, लॉन्ग पेयर डोनेट करेगा वो आपका बेस है। आई होप कि आपकी वीडियो समझ में आई होंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एज न्यूट्रलाइजेशन के बारे में और चैप्टर के मजीद टॉपिक्स के बारे में। तो आई होप कि आपकी वीडियो समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।